एक बीमार सास, एक समर्पित बहू, एक छोटा-सा अस्पताल, हर दिन की तरह एक आम इंतज़ार। लेकिन इस बार कहानी वहीं से मोड़ लेती है, इंसान की इच्छाएँ उसकी इंसानियत को खा जाती है। यह कहानी प्यार की आड़ में छुपे हैवानियत, 2 लाशों को एक ऐसे कत्ल की जिसे कोर्ट ने कहा इसे तब तक फांसी पर लटकाया जाए, जब तक इसके प्राण न निकल जाएँ। अहमदाबाद के ओढ़व इलाके में मकान नंबर डी 147 में एक भयानक घटना घटी, जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। यह कहानी सुजाता एक ऐसी महिला की है जिसके एक गलत फैसले ने पूरा परिवार तबाह कर दिया। सुजाता 34 साल की एक शादीशुदा महिला है। अपनी बीमार सास कंचन मोदी को अक्सर ओड़प के श्री राम अस्पताल ले जाया करती थी। वह अक्सर बीमार रहा करती थी। कंचन 55 साल की एक कमजोर और बीमार महिला है। अपने बेटे विपुल और बहू सुजाता के साथ किराए के एक मकान में रहती है। विपुल 36 साल का एक प्राइवेट कंपनी का कर्मचारी रात देर से घर लौटता है, जिससे सुजाता अक्सर अकेलापन महसूस करती है। अस्पताल में सुजाता की मुलाकात बलदेव सिंह से हुई, जो वहां एक कंपाउंडर था। बलदेव 33 साल का एक दुबला-पतला युवक अपनी चिकनी बातों और मददगार स्वभाव के लिए जाना जाता था। एक दिन जब सुजाता को अपनी सास के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा था, बलदेव ने उसका नंबर पहले लगा दिया। सुजाता प्रभावित हुई। धीरे-धीरे उनकी बातचीत दोस्ती में बदल गई, फिर कुछ और गहरा हो गया। सुजाता ने एक दिन बलदेव को अपने घर बुलाया। मेरा पति देर रात तक घर नहीं आता, सास अपने कमरे में सोती है, अगर तुम चाहो तो घर आ सकते हो, उसने कहा और बलदेव को मकान का पता, दिन और समय दे दिया। उस दिन सुजाता और बलदेव इतने करीब आ गए, उनकी आवाज़ कंचन के कमरे तक पहुंची। कंचन जो अपने रूम में बैठी हुई थी, सुजाता के कमरे में जाकर देखा तो जो उसने देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी बहू एक अनजान मर्द के साथ, सुजाता और बलदेव आपत्तिजनक स्थिति में थे। कंचन ने सुजाता को धमकाया, अगर विपुल को यह पता चला तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगी। सुजाता डर गई। उसने कंचन को कसम दे दी, अगर आपने विपुल को बताया तो मैं जहर खा लूंगी। डर के मारे कंचन चुप रही, लेकिन उसका गुस्सा बढ़ता गया। ऐसे में बलदेव और सुजाता आए दिन मिलने लगे और शारीरिक संबंध बनाने लगे, जिससे उसकी सास को बहुत गुस्सा आता था, पर वह कुछ नहीं कर पाती थी। उसको डर था कहीं मेरे बेटे को सुजाता छोड़ न दे। मेरे बेटे की बड़ी मुश्किल से शादी हुई है। एक दिन विपुल जल्दी घर लौट आता है और सुजाता को बलदेव के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लेता है। बलदेव भाग निकलता है, लेकिन विपुल ने सुजाता की पिटाई की। सुजाता अपमानित और गुस्से में आकर अपनी बेटी वैष्णवी को लेकर मायके सतारा चली गई। बलदेव को लगा कि उसका रिश्ता अब खत्म हो जाएगा। गुस्से में और हताश में उसने एक खतरनाक योजना बनाई। 3 जून 2017 की शाम बलदेव एक थैले में कुल्हाड़ी, चाकू और गंडासा लेकर मकान नंबर डी 147 पहुंचा। दरवाजा कंचन ने खोला। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंचन ने गुस्से में पूछा। जवाब में बलदेव ने कुल्हाड़ी से कंचन के सिर में वार कर दिया। कंचन बेहोश होकर गिर पड़ी। बलदेव ने दरवाजा बंद किया, खिड़कियों के पर्दे डाले और फिर कंचन की निर्मम हत्या कर दी। उसने शव को साड़ी में लपेटकर रसोई में छिपा दिया। रात 10 बजे विपुल घर लौटा। उसने दरवाजे की बेल बजाई, पर उसको कोई जवाब नहीं मिला। फिर उसने बेल बजाई। इतने में बलदेव घबरा गया। इतनी रात को कौन आ गया? इतने में बलदेव ने दरवाजा खोला। दरवाजा खोलते ही विपुल ने पूछा, माँ कहाँ है? बलदेव ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, रसोई में है। रसोई में की ओर बढ़ा। बलदेव ने उस पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। विपुल को चीखने का मौका भी नहीं मिला। बलदेव ने उसके भी शव के टुकड़ों में बांटकर एक बोरी में रख दिया। सबूत मिटाने के लिए बलदेव ने खून साफ किया, अपने हथियार धोए और सुबह 4:30 बजे चुपके से निकल गया। 3 दिन बाद यानी कि 6 जून को पड़ोसी अशोक प्रजापति को मकान से दुर्गंध आई। उन्होंने मकान मालिक दिवेश भाई को बुलाया, जिन्होंने पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर अनिल देसाई ने मौके पर पहुंचकर रसोई में 2 गठरियां पाई, एक साड़ी में, दूसरी बोरी में। दोनों में कंचन और विपुल के टुकड़े थे। पुलिस ने सुजाता को सतारा से बुलाया और उससे पूछताछ करती है। वह शुरुआत में इधर-उधर की बात कर रही थी, बात ही बातें घुमा रही थी। जैसे ही पुलिस सख्ती से पूछती है, उसने बलदेव का नाम लिया। श्री राम अस्पताल में छापेमारी के बाद पता चला कि बलदेव फरार है। पुलिस उसकी तलाश करना शुरू कर देती है। वह कई दिनों तक पुलिस की पकड़ से दूर रहता है। कई दिन बीत जाने के बाद आखिरकार पुलिस उसे हिरासत में ले ही लेती है। उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो बलदेव सिंह बताता है कि वह जब घर में अचानक से आ जाया करता था तो सुजाता के साथ अवैध संबंध बनाया करता था, लेकिन जैसे ही पति को पता चलता है तो उसके साथ मारपीट करता है, जिससे वह मायके चली जाती है। तो बलदेव सिंह को लगता है कि अब वह कब, कैसे और कहाँ मिलेगा।
जिससे वह गुस्से में आ जाता है। 29 मई 2017 की शाम को जब वह घर पहुँचता है तो जाकर उसकी सास से बातचीत करता है, यानी कंचन मोदी से जाकर कहता है कि तुमने अपनी बहू को क्यों भेज दिया? वह इतना गुस्सा करने लगती है, उसे गाली देती है, कंपाउंडर को थप्पड़ तक मार देती है। कंपाउंडर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। कंपाउंडर यहाँ से चला जाता है और रास्ते में जाते समय तभी कुल्हाड़ी, चाकू, गंडासा खरीदता है। 3 जून 2017 की शाम लगभग 8 बजे के आसपास घर आता है। पहले माँ का कत्ल करता है, फिर बेटे का कत्ल करता है। वह अपना सारा जुर्म पुलिस के सामने कबूल कर लेता है और पुलिस उसे जेल भेज देती है। 24 अगस्त 2017 को चार्जशीट दाखिल हुई। 8 जुलाई 2024 को बलदेव को दोषी ठहराया गया। 10 सितंबर 2024 को सेशन कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई। जज ने कहा, ऐसे क्रूर अपराधी को जीने का कोई हक नहीं। यह कहानी हमें सिखाती है कि गलत रास्ते और लालच का परिणाम हमेशा विनाशकारी होता है। कभी-कभी इंसान अपने फायदे के लिए वो सब कुछ लांघ जाता है जो उसे इंसान बनाए रखता है। रिश्ते, भरोसे और प्यार के नाम पर जो कत्ल हुए वो हमें याद दिलाते हैं, हवस जब हद पार करती है तो इंसान भी राक्षस बन जाता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।